नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत ज्ञान आलोक में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र कुमार आज आप लोगों को कठोपनिषद के बारे में अध्ययन करवाएंगे। कठोपनिषद कठ धन उपनिषद बराबर कठोपनिषद, यह जो है गुण संधि के अनुसार कठोपनिषद शब्द बना है। तो कठोपनिषद ये यजुर्वेद से लिया गया है। कुल मिलाकर के वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो कठोपनिषद शब्द है ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। अब इसकी उत्पत्ति कठ से जो संबंध रखता है उसे कठोपनिषद कहते हैं। कठ शाखा से जो संबंधित है उसे कठोपनिषद कहते हैं। अब कठोपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप ले जाना, अर्थात इस कठोपनिषद शब्द में एक यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर नचिकेता के पिता महर्षि अरुण के पुत्र उद्यालक, इन्होंने विश्वजित यज्ञ प्रारंभ किया और यह विश्वजित यज्ञ प्रारंभ में या विश्वजित यज्ञ में कुछ दान इत्यादि प्रदान की जाती थी। तो उन्होंने दान प्रदान करने के लिए, ब्राह्मणों को दान देने के लिए गाय इत्यादि गौदान के रूप में लाए हुए थे। और ऐसी गाय लाए थे जो तो न तो ठीक से दूध दे पाती थी, जिसकी इंद्रियां क्षीण हो चुकी थी, दुबली पतली, जो कि जल ग्रहण करने में भी समर्थ कम थी, भोजन इत्यादि ग्रहण करने में भी समर्थ न थी, तथा वह प्रजनन शक्ति समाप्त हो चुका था। ऐसी गायों को ब्राह्मणों को दान के रूप में देने के लिए लाए थे। यज्ञ क्रिया चल रहा था तो महर्षि उद्यालक के पुत्र नचिकेता यह सब दृश्य देख रहे थे, जिसको उनको बहुत ही खराब लगा कि ऐसी गायें दी जा रही हैं जो प्रजननहीन है, दूध देने में समर्थहीन है। तो ऐसी गायों को देना इसका मतलब है ये तो महापाप कर रहे हैं मेरे पिताजी। तो उन्होंने इसका विरोध करना चाहा तो अपने पिताजी को बोलते हैं कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं। 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तो उद्यालक को क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को बोला कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, त्वां मृत्युवे ददामि, कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो वह जो है नचिकेता मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यमराज जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यमराज पहुँचने का एकमात्र साधन है मृत्यु को प्राप्त होना। लेकिन नचिकेता एक ऐसा प्राणी था, भूलोक का प्राणी था, जो कि जीवित ही यमराज के पास पहुँचा और गया भी आया भी। तो जब वह यमराज के पास पहुँचा तो उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। तो वो जो है उनको आने में 3 दिन लग गया और 3 दिन तक नचिकेता ने जल अन्न ग्रहण किए बिना 3 दिन बिताए। जब नचिकेता ने अपने राज्य को वापस लौटे तो उनकी पत्नियां ने इस समाचार की सूचना राजा को दिया, अर्थात यमराज को दिया। तो यमराज ने नचिकेता से बोला कि 3 दिन तक तो मेरे घर पे भूखे प्यासे रहे, अतः 3 दिन के रूप में तुम मुझसे 3 वर के रूप में प्राप्त कर सकते हो। तो नचिकेता ने सबसे पहले पितृपरितोष का वर मांगा, अर्थात जब मैं यहाँ से वापस जाऊँ तो पिताजी मुझे पहचान सके,
मेरे पिताजी में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, मेरे मेरे आने का उनको कोई प्रकार का किसी प्रकार का शोक न हो। दूसरे वर्ग के रूप में अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त किया तथा तीसरे वर्ग के रूप में आत्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति को मांगा। इस पर नचिकेता ने आत्म तत्व ज्ञान देने से इनकार किया, तरह तरह का प्रलोभन दिया कि मैं तुम्हें साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट बना दूंगा, तुम्हारे पास जो है ढेरे सारे संपत्तियां होंगी, धन दौलत होंगी, तुम उस आत्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति क्या करोगे लेकर के, इससे अच्छा तुम राजा महाराजा बन करके चक्रवर्ती सम्राट बन के रहोगे, वो सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान तुम्हें मुझे नहीं लगता कि देना उचित है। तो नचिकेता को लगा कि जब ये यमराज हमको चक्रवर्ती सम्राट बना सकते हैं, इसका मतलब आत्म तत्व की ज्ञान उससे भी बढ़कर के ही है। वो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहे और उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्म तत्व का ज्ञान ही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अंततः यमराज ने अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए, उनका परीक्षा लिया, लेकिन जब वो अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहे, लास्ट में आकर के उन्होंने यमराज ने नचिकेता को आत्म तत्व के ज्ञान की प्राप्ति कराया। तो इसी के बारे में हम लोग आत्म तत्व की ज्ञान की प्राप्ति के बारे में बिंदुवार अध्ययन करेंगे कि यह कठोपनिषद यम और नचिकेता का संवाद क्या है। इसी के बारे में हम लोग बिंदुवार अध्ययन करेंगे। ये कठोपनिषद में मुख्य रूप से 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियाँ हैं, इसका मतलब 6 बल्लियाँ हैं। तो हम लोग अलग अलग बल्लियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग बिंदुवार इस कठोपनिषद का अध्ययन करते हैं। ये कठोपनिषद है, इसका बिंदुवार अध्ययन यह है कि सबसे पहले देखिए कह रहा है कि ये कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत ही प्रसिद्ध है और यह यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। तो यजुर्वेद के बारे में तो हम लोग चर्चा किए, लेकिन यजुर्वेद का जो 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है या शुक्ल यजुर्वेद से? तो इसका जवाब ये है कि कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित है, जो कि यजुर्वेद भाग से लिया गया है। तो कठोपनिषद में कुल मिलाकर के 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्लियाँ हैं। ये 3 बल्लियाँ हैं, इसका मतलब कुल मिलाकर के 6 अध्याय, 6 बल्लियाँ, 2 अध्याय, 3-3 बल्लियाँ अर्थात 6 बल्लियाँ। अब प्रथम अध्याय का चर्चा करते हैं हम लोग। प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली में 29 श्लोकों का वर्णन है, 29 श्लोक हैं। द्वितीय अध्याय में 25 श्लोक हैं, तृतीय अध्याय में 17 श्लोक हैं। इसका मतलब है प्रथम, द्वितीय, तृतीय कुल मिलाकर के 71 श्लोक कहें या फिर मंत्र कहें, एक ही बात है। तो प्रथम अध्याय के तीनों बल्लियाँ में कुल मिलाकर के 71 मंत्रों का वर्णन किया गया है। अब द्वितीय अध्याय में क्या है? द्वितीय अध्याय में 15 बल्ली, प्रथम अध्याय में 15 मंत्र, द्वितीय बल्ली में 15 मंत्र और तृतीय बल्ली में भी 18 मंत्र। कुल मिलाकर के कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में तीनों बल्लियाँ मिलाकर के कुल 48 मंत्र हैं। तो कठोपनिषद इस प्रकार से कठोपनिषद में लगभग 119 या कहीं कहीं 120 मंत्र भी पाए जाते हैं। अब आगे क्या है? कठोपनिषद का तथ्यात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं, तथ्यपरक अध्ययन करते हैं कि सर्वप्रथम इसमें बताए हैं कि यम नचिकेता की कथा का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। फिर कठोपनिषद में यम नचिकेता का कथा
यही यम नचिकेता का सबसे प्रथम वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण में हुआ। उसके बाद कठोपनिषद में ये यम और नचिकेता की कथा का वर्णन किया गया है। अब इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त नचिकेता का उपाख्यान महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आया है। महाभारत के जो 18 पर्व होते हैं, उन 18 पर्वों के अनुशासन पर्व में यह नचिकेता उपाख्यान का वर्णन किया गया है। अब आगे लिखा है आत्म तत्व विवेचन। आत्म तत्व की विवेचन की दृष्टि से कठोपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है। आत्म तत्व की ज्ञान या आत्म तत्व के बारे में विस्तार से वर्णन यह कठोपनिषद सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि है। अब कठोपनिषद में कह रहे हैं कि यज्ञ विद्या अर्थात अग्नि विद्या का संक्षेप में वर्णन प्राप्त हुआ। यही अग्नि विद्या या यज्ञ विद्या जो कठोपनिषद में नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में प्राप्त किया था। प्रथम वर के रूप में पितृपरितोष, द्वितीय वर के रूप में अग्नि विद्या का संक्षेप में वर्णन इसको जो किया गया है वो द्वितीय वर के रूप में प्राप्त किया था। अब उसके बाद करें प्रथम अध्याय में नचिकेता और यम के उपाख्यान द्वारा आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। अब हम लोग सबसे पहले अब प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण विषय में अध्ययन करते हैं। प्रथम अध्याय में जो 3 प्रकार की बलियाँ होती हैं उसको हम लोग अलग अलग अध्ययन करते हैं। इसमें लिखा है कि सबसे पहले शांति पाठ के रूप में हम लोग शुरुआत करेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो ये कठोपनिषद का ये शांति पाठ है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग अलग अलग अध्ययन करते हैं। यहाँ ओम का तात्पर्य क्या है? यहाँ ओम का तात्पर्य है परम ब्रह्म परमेश्वर, वो परमात्मा। अब उसके बाद कह रहे हैं कि सह का मतलब होता है साथ साथ। ना का यहाँ पर तात्पर्य अगर विच्छेद करेंगे तो बनेगा नौ। ये एचो अव्यय संधि से नौ बनेगा। नौ का मतलब होता है हम दोनों का। इसका रूप भी चलता है मे नौ न, मे नौ न, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में इसका रूप इसी तरह चलता है मे नौ न। तो यहाँ पर नौ का मतलब होता है कि हम दोनों। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हम दोनों कौन? हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य। यही कह रहे हैं कि सह नौ अववतु, कि हम दोनों साथ साथ। अववतु का मतलब होता है रक्षा करें। इसका मतलब उस पर ब्रह्म परमेश्वर से वो मांग रहा है। इसका मतलब ये एक प्रकार का मंगलाचरण हो गया। जैसे प्रत्येक ग्रंथों में वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक या फिर और भी जो भी मंगलाचरण है वो मंगलाचरण से प्रारंभ किया जाता था। इसमें भी मंगलाचरण शांति पाठ के रूप में ये बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि सह नौ भुनक्तु। सह का मतलब होता है साथ, नौ माने हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य। भुनक्तु का मतलब होता है पालन करे, अर्थात हे परमेश्वर हम दोनों गुरु शिष्य का साथ साथ पालन करे। फिर कह रहे हैं कि सह वीर्यम करवावहै। सह माने साथ, वीर्य माने वीरता को, करवावहै माने प्राप्त हुए। अर्थात हम लोग वीरता को, अर्थात हम दोनों गुरु शिष्य वीरता को प्राप्त हुए। तेजस्विनावधीतमस्तु। यहाँ भी ना यहाँ एचो आवा संधि से नौ बना। अर्थात नौ माने हम दोनों, तेजस्विना अर्थात हम दोनों तेजस्वी हुए। अपर करें अवधीतमस्तु माने पढ़ी हुई जो विद्या है, अस्तु माने होवे, अर्थात हम लोग पढ़ी हुई विद्या को अच्छी तरह से
प्राप्त कर ले ऐसा हम लोग होवे। माँ विद्विषावहे, विदिशा माने विद्विष, आवहे माँ माने मत या न, विदिशा माने द्वेष, अर्थात हम लोग द्वेषी ना होवे। इस प्रकार से इसका मंगलाचरण शांति पाठ के रूप में किया जाता है। अब आगे लिखा है, बोल रहे हैं कि ये जो गौतम है, गौतम वंशी महर्षि अरुण के पुत्र उद्यालक, ये उद्यालक ऋषि ने फल की कामना से कौन सा यज्ञ किया? विश्वजीत नामक यज्ञ किया था। अपने मतलब ऋषि ने फल की प्राप्ति की कामना से विश्वजीत नामक यज्ञ की प्राप्ति की थी, विश्वजीत नामक यज्ञ प्रारंभ किया था। अब जो है उद्यालक दक्षिणा में अर्थात दान में व्यर्थ और दुग्ध तथा प्रजनन शक्ति से हीन गाय दे रहे थे। तो नचिकेता ने के मन में श्रद्धा बुद्धि उत्पन्न हुई और उनके अपने पिता से उसने पूछा कि आप मुझे किसको दान कर रहे हैं। 2-3 बार पूछने पर पिता ने क्रुद्ध होकर के मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। पिता की आज्ञा से नचिकेता ने मृत्यु के समीप जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद नचिकेता यमलोक पहुँचा। यहाँ तो उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, अतएव नचिकेता 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। अब उसके बाद जब यमराज लौट करके आए तो उन्होंने नचिकेता का सत्कार किया और 3 रात्रियों के बदले में 3 वरदान मांगने को कहा। अब जब वरदान मांगने को कहा तब नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में पितृपरितोष का वर मांगा। अब नचिकेता ने कहा कि नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में पिता की प्रसन्नता मांगी। शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीत मन्यु गौतमो माँ अभिमृत्यो त्वत्प्रेसृष्टम माँ अभिवेदत प्रतीत एतत् यंत्रणाणाम प्रथमम वरम वृणे। अर्थात मेरे जो पिता हैं उनका संकल्प शांत सुमना अच्छे मन वाला हो जाए। वीत मन्यु गौतम माँ अभिमृत्यु, मन्यु का मतलब होता है क्रोध। गौतम माने वह गौतम वंशी, अर्थात मेरे पिताजी जो मृत्यु के प्राप्त हुए हैं हम, उनमें जो क्रोध उत्पन्न हुआ वो शांत हो जाए। त्वद प्रसृष्टम, जब तुम मुझे भेजो, प्रसृष्ट माने भेजना, जब तुम मुझे भेजो, माँ अभिवेदत प्रतीतत, वो मेरा अभिवादन करे, मुझे पहचान सके। एतत् त्रयाणाम प्रथम वरम वृणे, इस प्रकार से एतत् त्रयाणाम माने तीनों वरों में से प्रथम वर को मांगता हूँ। अब दूसरे वर के रूप में नचिकेता ने उस अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा जिसके द्वारा अत्यंत सुख के लोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार का भय नहीं रहता। ऐसी अग्नि विद्या, ऐसा जो है यज्ञ विद्या मांगा। तो इसमें बता रहे हैं कि त्वम अग्निम स्वर्ग मध्येशि मृत्यु प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यं स्वर्गे लोका अमृतत्वं भजन्तम् एतद्वितीयेन वृणे वरेण। वही नचिकेता ने जो अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त किया उसी के बारे में ये श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। अब आगे इसमें करें, नचिकेता की विलक्षण प्रतिभा देखकर यम ने प्रसन्न होकर के इस अग्नि विद्या को नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और अनेक रूपों वाली माला श्रृंखला प्रदान की। अब तृतीय वर्ग के रूप में क्या है? तृतीय वर्ग के रूप में नचिकेता ने मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्म जिज्ञासा, आत्म अस्तित्व के विषय में जिज्ञासा की। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति के नायम अस्ति चैके एतत् विद्यामनुशिष्टत्वयाहं वराणमेश वरस्तृतीयः। अर्थात वही तृतीय को वर के रूप में
आत्म तत्व का ज्ञान को प्राप्त करने का वरदान मांगा, जिसमें फिर कह रहे हैं कि नचिकेता के दृढ़ संकल्प और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता दे करके आत्म तत्व का उपदेश दिया। इसका मतलब उनको नचिकेता से अनेक प्रकार का परीक्षा लिया गया। जब वो देखा कि हाँ ये आत्म तत्व ज्ञान का पात्र है, तब उसको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान कराया। ये तो हम लोग प्रथम बल्ली में देख रहे थे। अब द्वितीय बल्ली में क्या है? द्वितीय बल्ली में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का अलग अलग वर्णन किया गया है। अब इसमें बताए हैं कि श्रेय तथा प्रेय मार्ग, दो मार्ग होते हैं, श्रेयस्य और प्रेयस्य मार्ग। प्रेय मार्ग जो होता है वो भौतिक सुख समृद्धि का मार्ग है। जो भौतिक साधन है, जो भौतिक सुख हैं, ये प्रेय मार्ग है। और श्रेय मार्ग क्या है? दुखों से छूटकर नित्य आनंद स्वरूप को प्राप्त करना, उस पर ब्रह्म को प्राप्त करना, ये श्रेयस्य मार्ग है। ये पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का मार्ग है। कौन सा मार्ग? श्रेय मार्ग। अर्थात मार्ग दो प्रकार के होते हैं, प्रेय और श्रेय। श्रेय मार्ग जो होता है वो भौतिक सुख साधन होता है, और श्रेय जो होता है वो पर ब्रह्म सुख, पर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। अब श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यम एतस्तौ समी संपत्तिरित्य विनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। ये श्लोक के माध्यम से समझाया। अब आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का है उसके बारे में अब जो है बताया जा रहा है। यमराज आत्मा के शुद्ध स्वरूप और उसकी नित्यता का निरूपण नचिकेता से करते हैं। और यह जो आत्मा है, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, मतलब कभी समाप्त न होने वाला है। अजन्मा है, नित्य है, सदा एक रस रहने वाला, उसमें किसी प्रकार का रस मिश्रण नहीं है, एक ही रस रहने वाला है। और यह जो है इसका कभी नाश नहीं किया जा सकता। ऐसा यह जो है आत्म का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। लिखा क्या है? अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि यह जो आत्मा शाश्वत है, यह प्राचीन नईन कुछ भी नहीं, यह जो न तो मरता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। अब तृतीय बल्ली में क्या है? तृतीय बल्ली में परमात्मा को प्राप्त करने का साधन यम ने नचिकेता को बताया कि किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे प्राप्त किया जाएगा उसके बारे में अलग अलग अध्ययन बताए गए हैं। आगे आपको बताएंगे भी। जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियां का पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए कठोपनिषद में रथ रूपक को प्रस्तुत किया गया है। ये साधन बताए गए हैं। साधन में क्या है कि जीवात्मा शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए कठोपनिषद में रथ रूपक को प्रस्तुत किया गया है। किस किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? जीवात्मा को रथी बनाया, बुद्धि को सारथी बनाया, इंद्रियों को घोड़ा बनाया, शरीर को रथ बनाया, मन को लगाम और विषय को मार्ग बताया है। श्लोक के माध्यम से आत्मानं रथिनं विद्धिं शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तो सारथिं विद्धिं मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इस प्रकार से ये आत्मा के विषय में अभी हम लोग अलग से अध्ययन, अलग एक वीडियो रहेगा, अलग से इसका विषय में अध्ययन करेंगे। ये सिर्फ बिंदुवार अध्ययन किया जा रहा है, एक प्रकार की भूमिका है। यम नचिकेता को बताते हुए कहते हैं कि तुम जीवात्मा को रथ का स्वामी समझो और शरीर को रथ तथा बुद्धि को सारथी समझो और मन को लगाम समझ लो। अर्थात इसी श्लोक का विस्तार से भी थोड़ा सा एक प्रकार का जो है संक्षिप्त वर्णन किया गया है। हम लोग अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे इस आत्म तत्व के बारे में। अब आगे क्या कह रहा है कि यम नचिकेता से इंद्रियों के विषय में बताते हुए कहता क्या है?
इंद्रियेभ्यः परार्था अर्थार्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। अर्थात कौन किससे श्रेष्ठ है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है, अर्थ से श्रेष्ठ कौन है, मन से श्रेष्ठ कौन है और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है। इसके बारे में विस्तार से जो है थोड़ा सा बता रहा है कि इंद्रियेभ्यः परः हय अर्थ हय मन ही, क्योंकि इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ और अर्थेभ्यश्च और अर्थों से श्रेष्ठ मन परम माने श्रेष्ठ मन 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 कि और अर्थों से श्रेष्ठ मन। फिर कह रहे हैं कि मनसस्तु पराह बुद्धि और मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि ही आत्मा महान पर और बुद्धि से महान आत्मा। इसके बारे में बताया मन सबसे पहले मन इंद्रियां से श्रेष्ठ बुद्धि विषय, विषय से मन, मन से बुद्धि और सबसे श्रेष्ठ होता है आत्मा। अब इंद्रियों से शब्द आदि विषय बलवान है, शब्द आदि विषयों से मन प्रबल है और मन से भी बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से भी प्रबल अनात्मा। यही जो श्लोक है इसी का इसमें अध्ययन करवाया गया है। अब आत्मा का साक्षात्कार क्या है, कैसे आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्मा के साक्षात की प्रक्रिया यह है कि स्थूल तत्व को, छोटे से छोटे तत्व, मोटे से मोटे, बड़े से बड़े तत्व को उससे अधिक सूक्ष्म तत्व में उत्तरोत्तर विलीन करना ही ये आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जैसे किसको कहाँ पर विलीन करना है, तो वाणी को मन में विलीन करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में। इसको यहीं पर ही बताया गया है। यक्षेद आंग मनसी प्रज्ञास्तद्य ज्ञानम आत्मनि ज्ञानात्मनि महति नियक्षेत तक्षेद शांत आत्मनि। अर्थात इसमें पूरे श्लोक का माध्यम यही बताया गया है कि वाणी को मन में विलीन करें और मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में विलीन करें। इसको वो श्लोक अब यहाँ देखिए विस्तार से बताया गया है कि बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वाक माने वाणी आदि समस्त इंद्रियों को मन में विलीन कर दे, निरुद्ध करें और फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करें और ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करें और उस आत्मा को शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन कर दे। अब आगे क्या है कि यम मनुष्यों को उद्बोधित करते कहते हैं कि आत्मज्ञान की ओर उन्मुख होने वाले श्रेष्ठ आचार्यों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता है, वैसे नहीं। अब आगे क्या बताया कि उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्त्य कवयो बदन्ति। अर्थात उत्तिष्ठ उठो, जागृत माने जागो, प्राप्त माने प्राप्त करो, वरान निबोधत जो श्रेष्ठ वर है उनको प्राप्त करो, क्योंकि कह रहे हैं कि क्षुरस्य धारा निशिता अर्थात तलवार की धार जो नुकीले चुकीले धार पर चलना, दुरत्या माने बड़ी कठिन है, दुर्गम है, ऐसे पथ पर केवल कवियो बदंती एक कवि लोग बताते हैं कि ऐसे मार्ग पर चलना है जो कि बड़ी कठिन है, इसलिए उठो जागो, प्राप्त वर को प्राप्त करो और उसको समझो। यही कह रहे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अब हम लोग जो है प्रथम अध्याय के बारे में बिंदुवार अध्ययन किए हैं। अब द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली में हम लोग अध्ययन करेंगे न एह नास्ति किंचन। अर्थात इस उपनिषद का गंभीर शंखनाद है। मनसो वेदमाप्तव्यम नेह नास्ति किंचन। अर्थात शुद्ध मन से ही यह इस परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अर्थात इस संसार में केवल एक ही है, वो भी परमात्मा। अब कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में परब्रह्म परमात्मा का अद्वितीय देवी के रूप में वर्णन किया गया है। अब कठोपनिषद में जीव शब्द परमात्मा के लिए आया है। यम यहम मद्वधम वेद आत्मानम जीवम अंतिकात। अब आगे क्या है,
ये कह रहे हैं कि कठोपनिषद के अनुसार मानव में एकादश अर्थात 11 द्वार हैं। 11 द्वार क्या हैं? 2 आँख, 2 कान, नासिका छिद्र, 1 मुख, बाह्य अंध्र, नाभि, गुदा, शिश्न और कुल मिलाकर के 11 द्वार। यह 11 द्वारों वाला मानव शरीर उस सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य, निर्विकार, एक रस, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की नगरी है। अर्थात इन्हीं 11 द्वारों में उस परमात्मा का नगरी है। करें कि पूरम एकादश द्वारम जयस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न सोचते विमुक्तश्च विमुच्यते। कठोपनिषद के 2 अध्याय के 2 बल्ली में अग्नि का दृष्टांत देकर उस ब्रह्म परमेश्वर की व्यापकता का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि अग्निर्याथको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में प्रकट होकर विभिन्न रूप धारण करती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतरात्मा पर ब्रह्म परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। अब जो 3 बल्ले में क्या है कि कठोपनिषद के 2 अध्याय के 3 बल्ले में यह बताया गया है कि वह परमात्मा ही सब पर शासन करने वाला है और सब उसके नियंत्रण में ही हो रहा है। भयादस्यादिग्रस्तत्पति भयात तपति सूर्य भयाद इंद्रेश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। अर्थात उस परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है और उसी के भय से सूर्य तपता है, उसी परमेश्वर के भय से इंद्र, वायु और 5वें मृत्यु देवता अपने अपने कामों में प्रवृत्त हो रहे हैं। आप 2 अध्याय में योग की सर्वोत्तम स्थिति को बतलाते हुए योगियों की परम गति का वर्णन किया गया है। फिर करें कठोपनिषद में यम नचिकेता के योग के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम योग है। अब फिर लास्ट में करें कि कठोपनिषद में नाड़ियों की संख्या कुल 101 बताई गई है, जिसमें सुषुम्ना प्रमुख है। उस नाड़ियों की संख्याओं का वर्णन कर रहे हैं, जिनमें से 101 में से सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सबसे प्रमुख है।